श्लोक है जहाँ पर गान किया गया है जन्माद्यस्यन्तोन्वयादितरतः, दर्शन कराया जा रहा है। ये शुभारंभ का सबसे पहला श्लोक है और इसका सबसे पहला शब्द कौन सा है? बोले जन्माद्यस्य। कौन सा शब्द है? जा। और दर्शन कराया गया है। आप सभी विद्वान हो, ऐसा कहा गया है, व्याकरण में जा शब्द को वर्जित बताया गया है। और यहाँ व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में ही सबसे पहले श्लोक में ही जा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दर्शन है, श्रीमद् भागवत में एक बार जा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तीन स्थानों पर जा शब्द का प्रयोग हुआ है। और वो भी स्तुति के सबसे पहले श्लोक में, सबसे पहला मंगलाचरण में, दूसरा जब भगवान वराह रूप में आए हैं तो यहाँ ऋषियों ने स्तुति गाई है, महामुनियों ने स्तुति गाई है और कहा है प्रभु जितम जितम तेजितम यज्ञ भवान त्रयं तनुं स्वाम परिधन्वते नमः यदोतग्मृषु निलिल्यध्वरा इस्तस्मै नमः कारण सुक्रायते। हे प्रभु जितम जितम तेजितम, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। क्यों? क्योंकि आपके तो रोम रोम में यज्ञ विलीन है, आप तो स्वयं यज्ञ नारायण भगवान हैं। लेकिन धन्य हो प्रभु आप जो आज अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप वराह रूप में आ गए, आप वराह अवतार में आ गए। इसलिए हे प्रभु जितम जितम तेजितम, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। तीसरा, जब महाराज चल रहा है और महाराज के मध्य से रास बिहारी लाल अंतर ध्यान हो गए हैं तो गोपियों ने गीत गाया है जिसका नाम गोपी गीत है और उसका सबसे पहला श्लोक है जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयति इंदिरा सस्वदत्र ही। ये गोपी गीत का सबसे पहला श्लोक है जहाँ पर गोपियों ने कहा है जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयति इंदिरा सस्वदत्र ही। हे कृष्ण, इस ब्रज को कौन पूछता, इस ब्रज को कौन जानता? इस ब्रज का तो कोई अस्तित्व था ही नहीं। लेकिन हे श्याम सुंदर, जब से आप इस ब्रज में आए हो तब से इस ब्रज की जय जयकार हो गई है। हे श्री कृष्ण, इस ब्रज की शोभा इन वृक्षों से नहीं है। हे श्याम सुंदर, इस ब्रज की शोभा इन नदियों से नहीं है। हे नील माधव, इस ब्रज की शोभा इन पर्वतों से नहीं है। तो बोले इस ब्रज की शोभा यदि कहीं है तो वो आपके सानिध्य के कारण है। हे श्याम, ये आपकी सानिध्यता के कारण इस ब्रज की शोभा है। आपके सानिध्य से इस ब्रज की जय जयकार हो गई है। जितम जितम जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, आपके आगमन से इस ब्रज की जयकार हुई है। अर्थात श्रीमद् भागवत में 3 स्थान पर सबसे पहले जा शब्द का प्रयोग हुआ। परंतु ऐसा क्यों हुआ? श्री व्यास जी तो स्वयं नारायण स्वरूप हैं, तो ये तो सब कुछ जानते हैं। जब जा शब्द व्याकरण में वर्जित बताया गया है तो फिर सबसे पहले क्यों जा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो दर्शन कराया गया। प्यारे श्री व्यास जी महाराज ने जहां जहां जा शब्द का प्रयोग किया है वहां पर तीनों परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि श्री व्यास जी महाराज को कुछ आवाज नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले जब श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करने के लिए बैठे तो उस समय श्री व्यास जी महाराज के हृदय में बड़ा
असंतोष है, मन प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये 17 पुराणों की रचना कर चुके हैं और उसका कोई परिणाम ठीक नहीं निकला है। तो जब 18वें पुराण की रचना कर रहे हैं तो थोड़े असंतुष्ट हैं, मन में इस प्रकार का चिंतन है, हे प्रभु अब तक मैंने 17 पुराणों की रचना की, उसका कोई ठीक परिणाम नहीं निकला, लेकिन जब मैं 18वें पुराण की यहाँ रचना करने जा रहा हूँ तो कुछ ऐसी कृपा हो कि अब सब मंगल ही मंगल हो, इसका परिणाम अच्छा हो, श्रीमद् भागवत की रचना सफल हो, संसार के व्यक्तियों का कल्याण करने वाली हो। और इस आतुरता के कारण श्री व्यास जी महाराज के मुख से जा शब्द का प्रयोग हो गया है। दूसरा, जब भगवान वराह रूप में आए हैं तो उस समय भी यहाँ ऋषियों को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ है। अरे जो स्वयं यज्ञ भगवान है, जिसके रोम रोम में यज्ञ विलीन है, वो वराह रूप में आ गया और यहाँ ऋषि भी आश्चर्यचकित है। इसलिए इनके मुख से आतुरता के कारण ये शब्द निकल पड़ा है, जितम जितम ते जितम। तीसरा, बोले जब रास के मध्य से रास में हरि लाल अंतर ध्यान हुए तो यहाँ गोपियों के मन में भी पीड़ा है, वेदना है, और उस समय वेदना के कारण इनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए इनके मुख से बस निकल पड़ा है, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा। तो इस प्रकार से इन परिस्थितियों में जा शब्द का उद्भव हुआ है। और इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज सबसे पहले श्लोक में कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चारथेषु भिज्ञ स्वराट। इस संसार को सृजित करने वाला, पलित करने वाला, लय करने वाला कोई हिरण्यगर्भ नहीं है। हिरण्यगर्भ का अर्थ श्री ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा नहीं है, तो स्वयं वेदार्थ ज्ञान है, स्वयं श्री नारायण है। ये संसार बस उनकी इच्छा, उनकी कृपा से ही चलता है, और वो स्वयं स्वराट है, वो प्रकाश का स्वरूप है। तो ऐसे गोविंद को प्राप्त करने के लिए जो सत्य का स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि, अपने जीवन में सत्य को लाएं। मैंने कल भी कहा था कि सत्य रूपी परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन में सत्य को लाएं। और यहाँ श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में सबसे पहले सत्य स्वरूपी परमात्मा की ही वंदना की है, सत्य की वंदना की है। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, ना राम जी का नाम लिया, ना कृष्ण जी का नाम लिया, ना भगवती का नाम लिया, ना श्री हनुमान जी महाराज का नाम लिया, किसी का कोई नाम नहीं लिया, केवल सत्य स्वरूपी परमात्मा की वंदना की है। क्यों? क्योंकि यदि राम का आवाहन करेंगे, यदि श्री राम की वंदना करेंगे तो श्री कृष्ण के उपासक कहेंगे, अरे ये तो राम जी की कथा है, भला हम क्यों सुने। यदि श्री कृष्ण की वंदना करते हैं तो राम के उपासक कहेंगे, अरे ये तो कन्हैया की कथा है, हम क्यों सुने, हम तो अपने इष्ट की कथा सुनेंगे। यदि भोलेनाथ की वंदना करते हैं तो भगवती के उपासक कहेंगे, शिवा के उपासक कहेंगे कि ये तो शिव की कथा है, हम क्यों सुने। और यदि शिवा की वंदना करते हैं तो शिव के उपासक कहेंगे, ये तो आद्या शक्ति की वंदना है, ये तो आद्या शक्ति का ग्रंथ है, हम जाकर के क्यों श्रवण करें। तो इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है और सभी भक्तों के लिए खुला आवाहन किया है और कहा है कि ये सबके लिए समान है, इसलिए सभी आकर के इस कथा को सुने और ये कथा सबका कल्याण करेगी। यहाँ कोई भिन्नता नहीं है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य की हम बारंबार वंदना करते हैं।
दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने कहा है, धर्मः प्रोजित के त्रिबोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रो निमूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा सद्यो हृदवरुधते कृतभि शुश्रूषु विस्तच्छड़ा। दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने बताया है कि ये जो भागवत है, ये भागवत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों से परे है। ये चार पदार्थ श्रीमद् भागवत में नहीं है प्यारे। ये चार पदार्थ महाभारत में मिल सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में इन चार पदार्थों का कोई दर्शन नहीं है। ये श्रीमद् भागवत तो बस प्रेम से परिपूर्ण है। यदि प्रभु का प्रेम चाहिए, यदि प्रभु के सच्चे प्रेमी हो तो आओ और आकर के इस प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ। ये तो प्रेम का सागर है, यहाँ तो बस प्रेम ही प्रेम है। ना यहाँ धर्म है, ना यहाँ अर्थ है, ना यहाँ काम है और ना ही यहाँ पर मोक्ष है। भागवत के जो प्रेमी हैं वो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको तो बस श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। प्रमाण श्री हनुमान जैसे ही प्रभु जाने लगे हैं तो कहा कि श्री हनुमान मेरे साथ चलो। तो श्री हनुमान ने भी पूछ लिया, प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु क्या वहाँ पर मुझे भागवत मिलेगी? परंतु क्या वहाँ पर मुझे आपकी कथा मिलेगी? परंतु क्या वहाँ पर मुझको आपके चरित्रों की महिमा मिलेगी? नहीं, लेकिन मैं तो रहूंगा। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप तो सदैव मेरे हृदय में रहते हो, लेकिन सच तो ये है प्रभु कि मैं आपकी महिमा के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। मैं आपके चरित्रों को सुने बिना, मैं आपके गुणगान को सुने बिना रह ही नहीं सकता हूँ। राम चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। भागवत के जो भक्त हैं, इस कथा के जो प्रेमी हैं, वो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। वो कहते प्रभु आप भले ही मुझे ना मिलो, बस आपकी कथा मुझे मिलती रहे। हम तो आपकी कथा में रहना चाहते हैं। अच्छा हमारे जैसे नहीं, हम झूठा कह देंगे हमें मोक्ष नहीं चाहिए। आपको दे भी कौन रहा मोक्ष? मोक्ष के लिए तो वो कहे जिनके पीछे मुक्ति पड़ी हो, लेकिन हम दिखावे के लिए करते हमें मोक्ष नहीं चाहिए। अरे आपको दे भी कौन रहा है मोक्ष? पहले मोक्ष के काबिल तो बन जाइए। लेकिन प्यारे ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे विद्वान, ऐसे भगवत रसिक जिनके पीछे मुक्ति घूमती है, जिनके पीछे मुक्ति पड़ी रहती है, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन महापुरुष कहते जा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो ऐसी मुक्ति भी जाकर भगवान से कहती है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। मुक्ति भी जाकर भगवान से पूछती है, हे गोविंद मेरी भी मुक्ति बताओ, मुझे कैसी मुक्ति मिलेगी? मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान कहते हैं जा मुक्ति ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्त मुक्त हो जाए। हे मुक्ति, यदि तुझको भी मुक्ति चाहिए तो जा श्री वृंदावन धाम जा, वहां का वास करना। और जैसे ही ब्रज रज
रज उड़ मस्तक लगे। अर्थात ब्रह्म के चरणों की रज, ब्रह्म के चरणों के उपासकों की रज, भगवत रसिकों की रज जब उड़ कर के तेरे मस्तक पर लगेगी, जब तेरा स्पर्श करेगी, तो मुक्ति मुक्ति हो जाए, तो तू मुक्त हो जाएगी, तू परम मुक्त हो जाएगी। ऐसे हैं महापुरुष। तो ऐसी है श्रीमद् भागवत। यहाँ पर धर्म अर्थ का मोक्ष नहीं है, यहाँ पर तो बस प्रेम है, ये प्रेम का सागर है। तीसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। एक निगम रूपी वेद वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जिसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अच्छा, लेकिन ये कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में होता है, तो फिर ये इसका फल पृथ्वी पर कैसे आ गया? तो दर्शन कराया गया, सुख मुखात अमृतम द्रव संयुक्तम। सुख अर्थात तोता, और श्रीमद् भागवत के जो तोता हैं वो कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। अर्थात श्री सुखदेव जी महाराज के मुख लगने से ये भागवत रूपी फल स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आ गया। सुखदेव जी महाराज, हाँ, श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिनके लिए कहा गया है, यम प्रवजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवे तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मे। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाने लगे, जन्म लेते ही साधना के मार्ग पर चल दिए। दुनिया से कोई माया मोह नहीं है। भक्त बड़े जल्दी माया मोह से छूट जाते हैं। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात बंधु भ्रात अपनो ना कोई, छाड़ गई कुल की कान कहा करे कोई, संतन ठिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अरे अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और भगत देख राजी भई जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भक्तों के जीवन से ये माया मोह पहली बात तो आता नहीं है, और यदि आ भी जाए तो बड़ी शीघ्रता से निकल जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। बाद में जब पीछे पीछे पिताश्री गए हैं, अरे पुत्र ठहर जाओ, अरे पुत्र ठहर जाओ, तो दर्शन है कि सुखदेव जैसे योगी ने एक बार मुड़ कर के भी नहीं देखा, और तब जाकर के प्रकृति ने प्रसन्न होकर के, प्रकृति ने झूमते हुए, वृक्षों ने झूमते हुए उत्तर दिया है। सुखदेव नहीं बोले हैं, अपनी वाणी से नहीं बोले हैं, तो बोले सुखदेव की ओर से प्रकृति बोली है। प्यारे, जब कोई सिद्ध संसार के कल्याण के लिए, जग मंगल के लिए साधना की ओर जाता है, तो सिद्ध को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, सिद्ध की ओर से तो प्रकृति बोलती है। यहाँ वृक्षों ने झूमते हुए उत्तर दिया, अरे श्री व्यास जी महाराज, आपका जो फल है, आपका जो पुत्र है, वो तो जगत का कल्याण करने वाला है, वो जग मंगल के लिए, साधना के लिए जा रहा है, तो आप उसके पीछे क्यों जाते हो? आप उसके मार्ग में बाधा क्यों डालते हो? उसे जाने दो। हे श्री व्यास जी महाराज,
इस मोह को छोड़ दो और अपने पुत्र को जाने दो। क्यों? क्योंकि ये समाज का कल्याण करने वाला है, ये समाज को सर्वेश्वर की कथा देने वाला है। और यहाँ हम जैसे साधारण वृक्ष भी अपने फलों को जब तक अपने पास में रखते हैं, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते हैं, जब तक वो अपरिपक्व रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे फल परिपक्व हो चुके हैं, तो हम जैसे साधारण वृक्ष भी अपने फलों को इस समाज की सेवा के लिए त्याग देते हैं। इस संसार की क्षुधा को शांत करने के लिए, इस संसारिक लोगों को सुखी बनाने के लिए अपने परिपक्व फलों को दे देते हैं। और यही कारण है कि ये वृक्ष समाज में बहुत ऊंचे उठते हैं, ये बहुत ऊंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फल, जो अपनी संतान को, जो अपने फलों को इस समाज को देते रहते हैं समाज के कल्याण के लिए, जो इस समाज की सेवा करते रहते हैं, वो जगत में बहुत ऊंचे उठते हैं। लेकिन याद रखना, जो अपने फलों को छुपा लेते हैं, जैसे कि गाजर, मूंगफली, शकलकंद, ये अपने फलों को छुपा लेते हैं और हवा में झूम झूम करके, अपने हाथों को उठा करके हिलाकर कहते हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो होता क्या है, बोले अनुभवी किसान आता है और आकर के इनको जड़ समेत समाप्त कर देता है और इनके फलों को छीन लेता है। तो जो अपने फलों को अपनी इच्छा से इस समाज को देते रहते हैं, वो समाज में बड़े ऊंचे उठते हैं। लेकिन जो अपने फलों को छुपा लेते हैं, वो बड़ी शीघ्रता के साथ जड़ समेत समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आपका जो पुत्र है, आपका जो फल है, वो परिपक्व हो चुका है, इसलिए इन्हें जाने दो, जाने दो। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही साधना की ओर चल दिए, इनके मुख से, इनके मुख लगने से ये अद्भुत श्रीमद् भागवत इस पृथ्वी पर प्राप्त हुई है। और इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हुई है, तो दर्शन कराया गया है कि पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसी अद्भुत पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन सदैव करते रहो, इसका पान सदैव करते रहो, करते रहो। अब हम कहेंगे महाराज कितना करें, कितना करना चाहिए, कोई समय तो बताया गया होगा। तो कहा कोई अवधि नहीं है, बस पान करते रहो, करते रहो। और याद रखना, जो मनुष्य जन्म मिलने के बाद, ये श्रवण शक्ति मिलने के बाद, कान होने के बाद भी इस कथा का रसास्वादन नहीं करते, इस कथा का श्रवण नहीं करते, तो मानस में मानसकार बाबा तुलसी ने दर्शन कराया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रांद्र हे भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रांद्र हे भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भवन समाना, भवन समाना,
हवन समाना। बोले जिनके पास कर्ण होने के बाद भी जिन्होंने कथा नहीं सुनी, तो बोले उनके कर्ण थोड़ी हैं, तो बोले उनके कानों के जो छिद्र है ना, वो सांप और चूहों के बिल हैं। तो अब कौन कौन अपने कानों को सांप और चूहे का बिल बनाना चाहता है? बोले जो इस पंडाल में नहीं आए वो सब अपने कानों को सांप और चूहे का बिल बना रहे हैं, लेकिन जो यहाँ आ गए वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसलिए इस कथा का सदैव पान करते रहो। अरे हमारी तो कहें क्या, स्वयं पृथु महाराज से प्रभु ने कहा, पृथु मुझसे कुछ मांग लो। तो श्री पृथु ने मांगा है, क्या मांगा है? तो श्री पृथु ने कहा है, महत्तमांत हृदयान्मुख च्युतो विधत्स्व कर्णा युतमेष में वराहा। हे प्रभु, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमें 10,000 कान दे दो, 10,000 कर्णों की श्रवण शक्ति। तो भगवान ने कहा कि दुनिया के लोग 2 कानों से परेशान हैं और तुम 10,000 कान चाहते हो, क्या करोगे? 2 कानों से ही तो लोग बुराई सुन करके, गालियां सुन करके चिड़चिड़ा उठते हैं। 2 कानों से परेशान हैं, इस समाज की बातें सुन नहीं पाते हैं और तुम 10,000 कान चाहते हो। तो श्री पृथु कहते हैं, प्रभु मुझे ये 10,000 कान समाज की बातें सुनने के लिए नहीं चाहिए, तो मुझे ये 10,000 कर्ण हे सर्वेश्वर बस आपकी कथा सुनने के लिए चाहिए। हे श्याम सुंदर, आपकी महिमा श्रवण के लिए चाहिए, इसलिए कृपा करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।